नमस्कार दोस्तों। आइए आज एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न है कि क्या गाय को पालक खिलाने से हमारे कुछ कष्ट कम होते हैं? देखिए, जो प्रश्न था कि क्या गाय को पालक खिलाने से अक्सर जब भी कोई बीमार होता है या किसी के ऊपर कुछ कष्ट चल रहे होते हैं, तो एक समाधान है कि भाई आप गौ माता को पालक खिला दीजिए। तो क्या सत्यता में ऐसा होता है कि यदि गाय को पालक खिलाई जाए तो हमारे कुछ कष्ट कम होने शुरू हो जाएं? इस उत्तर को जानने के लिए ज़रा हम इस बात को जानेंगे कि हम मनुष्य जो है वह ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं तो हम बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? पर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी गौ माता है, ये ऑक्सीजन ही अंदर लेती है और ऑक्सीजन ही बाहर छोड़ती है। ठीक है? यदि आपको लग रहा हो कि मैं ये बात सत्य नहीं कह रही हूँ, कृपया करके गूगल पे सर्च करें। गूगल भाई तो सबके भाई हैं, तो आपको सत्य ही बताएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि जो गौ माता है वह ऑक्सीजन ही अंदर लेती है और ऑक्सीजन ही बाहर छोड़ती है। तो अब इस बात को ज़रा ऐसे समझें कि फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन है ये क्या है, एक सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिविटी। ठीक है? तो मान लीजिए कि एक गुलाब का बगीचा है। मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक गुलाब का बगीचा है जहाँ पे खुशबू ही खुशबू आ रही है। तो उस खुशबू में अगर कोई मतलब कि हल्की सी भी कोई बैड स्मेल होगी तो वो नहीं आएगी, क्योंकि खुशबू की ऊर्जा बैड स्मेल को आने ही नहीं देगी। ठीक है? और इसी का अपोजिट सोचे तो मान लीजिए कोई कूड़ेदान है, तो उसमें जो है एक गुलाब रखा हुआ है, तो वो जो गुलाब है उसमें अपनी खुशबू नहीं बिखेर पाएगा, क्योंकि कूड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि नेगेटिविटी जब बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ पे पॉजिटिविटी कम होती है तो वो पॉजिटिविटी फैल नहीं पाती। हम मनुष्य पॉजिटिविटी मतलब कि ऑक्सीजन के रूप में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है? तो उसी तरीके से जो गाय है या गौ माता है वह ऑक्सीजन ही अंदर लेती है और ऑक्सीजन ही बाहर छोड़ती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी गाय को कुछ भी खिलाने के लिए जाते हैं तो हम उसके एक डायमीटर में होते हैं, जैसे कहते हैं ना आप, जिसे आप सर्कल कह रहे हैं, तो हम एक सर्कल के अंदर होते हैं जिस डायमीटर में वो हवा सकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही होती है। जैसे कि मैं कह रही थी ना अभी, फूलों का, गुलाब का जो बगीचा है, तो उसी तरीके से हम उस समय के लिए पॉजिटिव एनर्जी के बीच में खड़े हैं। तो गौ माता का एक मतलब कि ये वो अपने आप कर रही है, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप छोड़ रहे हैं, तो जो गौ माता है वो एक काम करती है कि जो भी उसके पास जाता है उसकी नेगेटिविटी को वो यूं ऊपर उछाल देती है। समझ गए? तो जब आपको ये समाधान दिया जाता है कि भाई कोई भी कष्ट हो तो भाई आप गौ माता को पालक खिलाइए। मतलब पालक को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हरी भरी होती है ना, तो कहते हैं भाई आपके जीवन में हरियाली रहे, मतलब कि हर प्रकार की सुख सुविधा बनी रहे, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई पालक खिलाई जाए। तो जब आप उसके पास जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली है, मतलब किसके पास जाते हैं, गौ माता के पास। तो ये ऑटोमेटिकली है कि आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो ऊपर उड़ जाती है और आप सकारात्मक हो जाते हैं। तो दोस्तों अब एक प्रश्न ये उठेगा कि लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो गाय है, हम तो रोज उसे हरा चारा खिलाते हैं, तो भी हमें तो कोई सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिविटी का आभास नहीं होता। वो पॉजिटिविटी का आभास आपको इसलिए नहीं होता क्योंकि या तो आपने वह जो गाय है वह किसी ना किसी व्यवसाय के तौर पे पाल रखी है, और दूसरी बात है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम भगवान की मूर्ति ले आते हैं तो हम भगवान को जानते तो हैं पर मानते नहीं है, उसी प्रकार से आप गाय को रोज प्रणाम नहीं कर रहे हैं और आप वो सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि जिस प्रकार से जब श्राद्ध होता है तो हमने देखा होगा कि हम गाय को, कुत्ते को, कौवे को, तो हम जो है वो पंच तत्व को ग्रास जो है वो चढ़ाते हैं। ठीक है? तो क्योंकि ये जो गाय हो गया, कौवा हो गया, या फिर आपका श्वान हो गया जिसे हम कुत्ता बोलते हैं, तो इसमें क्या है कि किसी में जो है वो धरती का तत्व है, कोई वायु का तत्व है
और इसी तरीके से जो हमारे पंच तत्व हैं यानी अग्नि, पृथ्वी, गगन, वायु, जल, तो ये इन सब तत्वों को दर्शाते हैं। तो उसी प्रकार से आप याद रखिएगा कि हम जो मनुष्य हैं, हम किसी को भी कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं चाहते। ये जो पशु पक्षी हैं ये हमारे घर में तभी आते हैं जब हमें इनका कोई ऋण चुकाना होता है, या फिर ये हमारा कोई जो ऋण है, जो हमारे पाप हैं, वो कम में डालना चाहते हैं। ये तब हमारे घरों में आकर पलते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि यदि आपके घर में गाय है, आप उसे रोज चारा खिला रही है, तो वह जो गाय आपके घर में आई है वह आपके पाप कर्मों को बहुत कम करने के लिए आई है। कृपया करके इस बात को समझें और उसकी सेवा करें, और कोशिश करें कि आप उसको जब भी प्रणाम करें तो आप कहें कि हे गौ माता, कृपया करके मुझे, मेरे जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए, या आप कह सकते हैं कि मेरे घर को सकारात्मकता से भर दीजिए। तो आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और अगली बार जब भी आप गाय को पालक खिलाने जाएंगे या कुछ भी चारा वगैरह जो भी आप खिलाने के लिए जाएंगे, तो आप मन में इस बात की बहुत शांति रखिएगा कि अब हमारी जो नेगेटिविटी है वो उड़ चुकी। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके साथ सकारात्मकता ही होगी, मतलब सारी पॉजिटिविटी आप ले लेंगे। तो आपने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी ऊर्जा, आपकी आत्मा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।